पाहतोय ज्या देशाने आपल्या देशावर हमला केला, आपल्या बांधवांनी तिथे मारून टाकलं, सिंदूर पुसलं, जे ऑपरेशन सिंदूर कदाचित भाजप बिहारमध्ये निवडणुकीसाठी वापरेल, त्याच पाकड्यांबरोबर आज बीसीसीआय क्रिकेट खेळत आहे. हे दुर्दैव आहे देशाचं. अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुरखा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है आवाज भी हेल्प कर देगा उसको. मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म. बुरखा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे. चलो मैडम बैठो, हो गया काम. पाकिस्तान. एक तरफ नीतीश राणे बार बार सुशांत सिंह राजपूत के केस में हो या बाकी चीजों में हो आदित्य ठाकरे को बोलते रहते हैं मेरे पास सबूत है, सारी चीजें हैं. दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे उनको उनके बारे में कुछ नहीं बोलते, बस बोलते मेरी कोई लेना देना नहीं है. यहाँ भारत पाकिस्तान के मैच की भी बात करूंगा, पूरी चीजें बताऊंगा, सुशांत सिंह राजपूत के केस की भी बारे में बात करूंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा कि इससे आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि पूरी की पूरी कहानी क्या है. ये आदित्य ठाकरे जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई पहलगाम में जो अटैक हुआ था और जिस देश ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे लोगों को मारा, उनके साथ आप क्रिकेट कैसे खेल सकते थे. बीसीसीआई के बारे में कह रहे हैं, बॉम्बे क्रिकेट क्लब जो ना. अब उसपे नीतीश राणे ये कह रहे हैं, देखा जाए तो अमित शाह जी का बेटा है, उसका हेड, और पैसे आने वाले हैं, इंडिया में पैसे आएंगे. अब भारत पाकिस्तान के साथ अगर मैच नहीं खेला जाएगा तो दो रास्ते हैं. एक तरफ से अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया इसलिए हम नहीं खेलना चाहते, जो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं. दूसरा ये कि हम डर गए, ये बात हो जाती है, क्यों नहीं खेले, पैसा तो भारत में ही आ रहा है इस चीज का, तो इसलिए भारत के साथ खेलना यहाँ जरूरी भी हो जाता है. तो दोनों तरफ की बातें हो रही है, लेकिन दोनों सिर्फ झगड़े करते हैं, दोनों सिर्फ झगड़े करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता. सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी नारायण राणे ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ बहुत सारी चीजें कही. सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सारी चीजें कही है कि भाई नीतीश राणे ने भी कहा मेरे पास सबूत है, पेन ड्राइव है, ये है, सारी चीजें कही, लेकिन एंड में दिया कुछ नहीं. क्यों बता. पहले क्रिकेट की बात सॉल्व कर देते. क्रिकेट के बारे में नीतीश राणे ने कहा कि यही आदित्य ठाकरे गुरखा पहन के आने वाला है और उसकी आवाज तो लेडीज जैसी है, नीतीश राणे कह रहे. अब आप बताइए, गुरखा पहन के आदित्य ठाकरे आएंगे, ये सारा मजाक उड़ाया जा रहा है. बराबर, आदित्य ठाकरे कुछ नहीं बोलते, मतलब नीतीश राणे के पास सबूत या ऐसी कुछ है चीजें जो आदित्य ठाकरे रिप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन नीतीश राणे देंगे नहीं. क्यों नहीं देंगे, ये रीजन मैं बता दूंगा. थोड़ा पीछे जाओ. बाला साहेब ठाकरे के दो स्तंभ थे, दो लोग. राज ठाकरे थे, लेकिन उस समय राज ठाकरे इतने बड़े नहीं थे. नारायण राणे और उद्धव ठाकरे दो थे, और दोनों को बराबर उन्होंने पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ाया. जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई कि नहीं बाला साहेब जी आप अपनी तरफ से, बीजेपी के साथ गठबंधन था शिवसेना का, उद्धव सरकार की शिवसेना जो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना थी, तो उनके साथ गठबंधन था इतने साल का. तब बीजेपी ने बोला कि आपका कोई मुख्यमंत्री है तो बताइए. तो बाला साहब ठाकरे खुद मुख्यमंत्री तो कभी बनना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपने बेटे को छोड़ के नारायण राणे को बोला कि आप मुख्यमंत्री बने. बाला साहब ठाकरे वो है जिनकी इज्जत आज नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं. नरेंद्र मोदी जी भी जब गुजरात के इलेक्शन जीते थे तब बाला साहब ठाकरे को इस तरह से मिले थे. सोचिए, तब अपने बेटे को छोड़ के जिसने नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया, उसकी कुछ ना कुछ अंदर तड़प तो होगी ही उद्धव ठाकरे जी के अंदर. उद्धव ठाकरे जी ने ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सकता, ऐसा नीतीश राणे कह रहे. नीतीश राणे ने कहा कि हमारी माँ का कोई लेना देना नहीं था पॉलिटिक्स से, लेकिन इन्होंने एक नौकर भेजा और जहर मिला के हमारी माँ को मारने की कोशिश की, ऐसा नीतीश राणे कह रहे हैं. अगर ये बात सच है तो बहुत बुरी बात है. उनकी माँ एक हाउस वाइफ है, उनका कोई लेन देन नहीं पॉलिटिक्स से, तो उनको मारने का क्या मतलब ये बहुत ही नीचे के स्तर पे की हुई बात है, ऐसा नीतीश राणे कह रहे हैं. जो मेरे को लगता है अगर ऐसा उन्होंने किया है तो बहुत बुरा है. अब यहाँ पे दुश्मनी निकाली जा रही है, एक दूसरे को टोकते हैं, सब कुछ करते हैं. लेकिन बाला साहब ठाकरे ने मरने के पहले नारायण राणे को फोन किया था और कहा था कि मेरे बेटे, मेरे भतीजे और मेरे पोते के खिलाफ तुम ऐसा कोई साजिश नहीं करोगे कि उनकी जान पे बात आए. और नारायण राणे ने वादा कर दिया था. तो पॉलिटिकल करियर सेट करने के लिए, कुर्सी पाने के लिए वो उनकी बदनामी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनकी जान पे बात आए, मतलब जेल भेजने की बात आएंगे, तो वो ना ही सबूत देंगे ना कुछ देंगे. ये सेट आप समझ गए. अब क्रिकेट की बात रही तो क्रिकेट के लिए बुरखा पहनो, ये पहनो, वो पहनो कर रहे, आप समझ रहे हो.
आदित्य ठाकरे रिप्लाई में कभी कुछ नहीं कहते, उनको कहने दो, हम नहीं करेंगे, ये सारी चीजें आदित्य ठाकरे कहते हैं, लेकिन रिप्लाई में उनका मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि सबूत नितेश राणे के पास है, सारी चीजें हैं, लेकिन नितेश राणे देंगे नहीं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के साथ नारायण राणे ने वादा किया हुआ है। तो ये केस सॉल्व होगा कैसे? ये केस तो सॉल्व होगा, आखिर में वही बात आती है, ये केस सॉल्व होगा सिर्फ और सिर्फ जनता से। पहले से लेकर अब तक जब भी जनता ने आवाज उठाई है तभी कुछ ना कुछ हुआ है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।